क्वेश्चन आया मालकीत सिंह का कि हारिस, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन वन वर्ल्ड रूल, यानी एक ग्लोबल पावर हो। देखें, ये सारी चीजें जो होती हैं ये किसी नेसेसिटी की बेस पे होती हैं, और नेसेसिटी वन वर्ल्ड की जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने जो भी होगी हुकूमत, जो लोकल लेवल पे तो लोकल गवर्नमेंट्स ही होंगी ना। और अगर आप फर्ज करें सारे मुल्कों का एक प्रेसिडेंट हो, उस प्रेसिडेंट की क्या वैल्यू होगी जब आपकी लोकल, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स एक लोकल गवर्नमेंट है, उसके नीचे और छोटी लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन फिलहाल नहीं है। ये सिर्फ तभी प्रैक्टिकल होगा या जब इसकी जरूरत होगी, जब या कोई काउंसिल बनेगी, जो मूवीज में ऐसा इन्विजन किया जा चुका है, जब आपको कोई कोई इंटरगैलेक्टिक थ्रेट हो, या आपको, खैर इंटर सोलर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है बाकी कोई एडवांस लाइफ नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर गैलेक्सी के कोई और पास से कोई और लाइफ फॉर्म आ गई जो हमें अटैक करने लगी, या कोई एक यूनियन बन जाती है कि फलानी यूनिवर्स, सॉरी, स्टार में फलानी एक सिविलाइजेशन रहती है, उस स्टार में वो सिविलाइजेशन रहती है, तो अब हमने आपस में सोचना है कि अब हमें इंसानियत को, सारियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं होगा उसकी जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक सेट ऑफ रूल्स हो जिसकी एक तरीके की कोशिश हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन जो है ये उसी की एक पहला स्टेप है। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक टूथलेस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कमज़ोर को तो दबा लेंगे अगर उन्होंने दबाना हो। कीनिया शीनिया को तो कीनिया नहीं, छोटे से किसी मॉरिटानिया शानिया को, उसको भी नहीं वैसे दबा पाते। मॉरिटानिया एक छोटा सा इस्लामी मुल्क है जहाँ पे मुर्तद की सजा मौत वहाँ पे भी है। लेकिन यूएनओ का जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है उसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट्स को वो पसंद नहीं, उसको गलत करार दिया गया, जो खैर वो अमेरिका भी नहीं करता। अमेरिका में भी पता नहीं कितनी स्टेट्स हैं जहाँ पे सजाए मौत है, लेकिन वो खैर जिस्मानी तौर पे नहीं देते कि सर तन से जुदा नहीं करते, वो टीका लगा देते हैं, टीके से बंदा सो जाता। एनीहाउ, तो ये एक उसकी कोशिश है। और मगरिब के जितने मुल्क हैं, वेस्टर्न मुल्क जिन्हें कहा जाता है, जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भी में साउथ अफ्रीका को भी घुसेड़ दें, ये जो मगरबी ममालिक जो हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इनके इकदार हैं, वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। इन सारों को ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन आपको एक ही जैसे मिलेगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड कल मुंह उठा के चले जाएंगे, आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिलेगा। आप न्यूजीलैंड से जर्मनी चले जाएंगे तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिलेगा, ज़बान वगैरह का फ़र्क मिलेगा, लेकिन उनके इकदार में, उनके कवानीन में आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसे हैं। फ़र्क आता है हमारे जब हम ईस्ट में जाते हैं, एशिया में आते हैं। एशिया में, क्योंकि एशिया हिस्टोरिकली एक बड़ी जगह रही है, आपके पास चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, आपके पास इंडियन सिविलाइजेशन है, आपके पास मिडल ईस्टर्न अरेबियन सिविलाइजेशन है। तो इन सारों की सिविलाइजेशन के अपने अपने जर्नीज़ हैं, और ये वो जर्नीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली जो किसी एक जगह पे इकट्ठे हो नहीं सके। मिडल ईस्ट से आपको इस्लाम मिल जाएगा, इंडिया से आपको अपनी इंडिक वैल्यूज़ मिल जाएंगी, चाइना की अपनी वैल्यूज़ हैं जो कि ऑब्वियसली फिर रेवोल्यूशन के बाद उनकी भी एक और तरह की वैल्यूज़ आ गई, बट स्टिल हैवीली चाइनीज़ वैल्यूज़ जो है उनकी, यानी हाईली नेशनलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म, अपने ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करना। फिर वही आप जापान में चले जाएं, जापान में भी मोस्टली यू कैन कॉल इट अ वेस्टर्न काइंड ऑफ अ कंट्री, क्योंकि उनकी जो ह्यूमन राइट्स वगैरह की जो डेफिनेशंस हैं, डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो वेरी सिमिलर टू वेस्ट है, लेकिन बट दे आर स्टिल वेरी ट्रेडिशनल। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको जापान के डिफरेंसेस जो हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है बड़े आराम से अगर एक ग्लोबल हो। लेकिन प्रॉब्लम ग्लोबल, रैप इट अप, ग्लोबल पावर तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन एक नहीं होगी। ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन जब तक एक नहीं होगी तब तक सारे लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। जब तक आप ह्यूमन राइट्स में बटे रहेंगे कि भाई यहाँ भी कुछ कंट्रीज हैं रिलीजन को ऊपर रखते हैं, आपके कुछ कंट्री एंसेस्टर्स के पास हमने जाना, जो हमारे एंसेस्टर्स किया करते थे, गाय गोबर खाओ, केक काटो, पेशाब पियो वगैरह वगैरह। जब तक आप ये अपनी तरीके से आपकी ये वैल्यूज चेंज नहीं ना होंगी, तब तक आप वन गवर्नमेंट रूल हो ही नहीं सकता। और उसकी खैर इतनी ज़रूरत भी नहीं है। उससे ये होगा कि ये तभी असल डंडा हमारे सर पे तभी पड़ेगा जब उधर से कोई एलियन आ गया, मैं कह रहा होगा चलो भाई तैयार हो जाओ,
तब हमें एक कन्फेडरेशन बनानी पड़ेगी। but it's eventually it's the goal of humanity। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।